हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। आज मैं आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें तो वो इन चार प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहले है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड लास्ट में हाइपर कंजुगेशन। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपने जरा सा भी स्किप किया तो आपके समझ में नहीं आएगा। इससे बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो या 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन हो। इन सब में डिटेल में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली टू टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। आई फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली में, जब दो मॉलिक्यूल्स के या एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से अगर एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम की तुलना में ज़्यादा है या कम है तो इस टाइप के इफेक्ट क्रिएट होते हैं। जैसे कि प्लस आई इफेक्ट मैंने लिखा हुआ है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली प्लस आई इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो अपने बगल वाले एटम की ओर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। जैसे एल्काइल ग्रुप CH3, इथाइल ग्रुप CH2 CH3, प्रोपाइल ग्रुप CH2 CH2 CH3। जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये अपने बगल वाले एटम की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं, ये सारे को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कब क्रिएट होता है? माइनस आई इफेक्ट तब क्रिएट होता है जब कार्बन के बगल में कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो, या कार्बन के बगल में ऐसा कोई एलिमेंट हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसके बगल में यहाँ पे है क्लोरीन। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसीलिए क्लोरीन क्या करता है, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू कार्बन। क्लोरीन क्या करता है, कार्बन के साथ जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर जब खींचता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर निगेटिव चार्ज आता है। जैसे एक बड़ा मैं एल्काइल ग्रुप ले लूँ, CH2, यहाँ CH3 CH2Cl। अब क्लोरीन जब इस पड़ोसी वाले अपने पड़ोसी के कार्बन के एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो इस पर आता है पार्शियली निगेटिव चार्ज, इस पर आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इधर भी पार्शियली 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 पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? इसका मतलब ये है सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इसकी ओर, इसीलिए इस पर पार्शियली पार्शियली डेल्टा प्लस डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज आता है। इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कम हो रही है, इसमें ज़्यादा कम हो रही है। तो प्लस डेल्टा का मतलब बहुत लेस, बहुत कम हो गया। तो ये जितने भी ग्रुप हैं जिनके बगल में कार्बन के बगल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ओके, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी के बगल में आप देखिए CH3NO2। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसीलिए ये नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये सब क्या ऐसे एग्जाम्पल है माइनस आई इफेक्ट के, और ये सब प्लस आई इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ओके, तो ये माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट था। अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा रेजोनेंस इफेक्ट को। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? अगर हम बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाएं
बेसिकली बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो हम देखें यहाँ डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड मैं एक बार यहाँ लगा देता हूँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब बेंजीन रिंग के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग में होने के कारण क्या क्रिएट होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग के अंदर मूवमेंट क्या कहलाता है? रेजोनेंस। तो अब बेंजीन रिंग, कभी बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ये भी सही है, ये भी सही है। कभी कभी हम इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर बना देते हैं। कैसे बनाते हैं दोनों के बीच का स्ट्रक्चर? आप देखेंगे गोला बना होता है, सर्किल। ये क्या होता है? इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर होता है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इन दोनों रेजोनेंस। अब रेजोनेंस इफेक्ट भी दो तरह का होता है। अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली ये भी दो तरह का होता है, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसे एलिमेंट जुड़े हों या कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। माइनस आर इफेक्ट का मतलब ऐसा है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दे। इसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। ओके, इसको हम अगले वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।